अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पहले HTML के ट्यूटोरियल में आपको बेसिक टैग्स इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि हेडिंग का और पैराग्राफ का टैग था। हेडिंग एंड पैराग्राफ के टैग से आपको ये पता चला कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर किस तरह से हेडिंग डाल सकते हैं, और अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट अगर HTML के अंदर डालना है तो वह पैराग्राफ के टैग के अंदर डालते हैं। अब हम सबसे बेसिक और मेन और डिफ़िकल्ट चीज़ जो कि है HTML पेज का स्ट्रक्चर, उसको हम आपको फ़िलहाल मैं आपको मैनुअली कर दिखाऊंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ड्रीम वीवर के ऊपर। अभी मैं आपको पेंट्स के ऊपर जस्ट स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है और उसमें करना क्या होता है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के साथ बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले ये चीज़ पेंट पर करके दिखाऊंगी, आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, और फिर उसके बाद हम लोग ड्रीम वीवर के ऊपर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पेंट्स के ऊपर सबसे पहले हम लोगों के पास HTML के पेज का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये पूरा पेज है, तो इस पेज के स्ट्रक्चर को हम एक कंटेनर के अंदर बंद करते हैं, जिस कंटेनर का नाम HTML के अंदर होता है div। अब ये समझिए कि ये हमारा div है। पेज पे मैंने इतनी जगह अलाइन कर ली, इतनी जगह मैंने ऑक्यूपाई कर ली, जो कि हमारा div है। अब मे भी पॉसिबल कि मैं div 1000 का रखूँ या मैं div 2000 का रखूँ। अगर मैं अपने div को 1000 का रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा div, इसको हम कहते हैं div, और मेरे div की जो हाइट है वो फॉर एग्जाम्पल आप लगा लें 1000 है। हाइट ठीक है, और जो इसकी विड्थ है वो मैं लगा लेती हूँ 600। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि अब हमने इस div को, आपको पता चल गया कि इस कंटेनर की जो हाइट है वो है 1000 पिक्सल्स, और जिस कंटेनर की विड्थ है वो है 600 पिक्सल्स। अब इस कंटेनर के अंदर हम और टैग्स खोलते हैं, जैसे कि इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास और भी टैग्स होते हैं। सबसे पहला टैग होता है इस कंटेनर का हेडर का। ये हमारा फॉर एग्जांपल हेडर का टैग है, ये हमारा हेडर बन गया। इसी के अंदर हेडर के टैग के अंदर ही हमारे पास एक और टैग होता है जिसे कहते हैं nav। ये हमारा nav का टैग है, जो कि हेडर के अंदर ही होता है, हेडर के अंदर ही खुलता है और हेडर के अंदर ही क्लोज होता है। जिस तरह से हम हेड के अंदर टाइटल खोलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हेड के अंदर टाइटल का टैग होता है, इसी तरह div के अंदर हेडर का टैग होता है सबसे पहला, और उस हेडर के टैग के अंदर एक और टैग ओपन होता है जिसे कहते हैं हम nav का टैग। अब ये आप देख सकते हैं, ये आपका हेडर है, ये आपका nav है। अब आता है फूटर की बारी। फूटर होता है सबसे नीचे, ये है हमारे पेज का फूटर, ये हमारे पेज का फूटर है। फूटर के बाद दो टैग्स और होते हैं, एक होता है सेक्शन और एक होता है असाइड। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर साइट्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअली असाइड के टैग के अंदर होती हैं, और जो हमारे पास मेन कंटेंट होता है वो हमारे पास सेक्शन के टैग के अंदर होता है। ये है असाइड राइट हैंड साइड पे, और जो बिग वन है वो है हमारे पास सेक्शन। तो ये होता है आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, पेज का बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन ये काम यहाँ तो बहुत इजीली है, कर लिया हमने, लेकिन जब इसको हम HTML पे यानी कि ड्रीम वीवर पे करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जो मैं आपको उस टाइम साथ साथ बताती रहूँगी। सबसे पहला ये कि हम लोग जब आपने देखा कि आपने 1000 पिक्सल्स का हाइट का कंटेनर लिया, तो ऑब्वियसली जब हेडर एंड फूटर आप देख रहे हैं कि वो हाइट के अंदर जा रहे हैं। अगर हम 200 पिक्सल्स का हेडर लेते हैं और 200 पिक्सल्स का फूटर लेते हैं, तो 1000 में से कितनी हाइट कंज्यूम हो गई? 400 पिक्सल्स। अब हमारे पास कितनी बची? 600 पिक्सल्स बची। उन 600 पिक्सल्स का हम सेक्शन लेंगे। सेक्शन और असाइड की हाइट जो होती है वो सेम होती है और विड्थ डिफरेंट होती है, लेकिन हेडर, nav और फूटर की जो हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो विड्थ होती है वो सेम होती है। ये चीज़ें अभी सिर्फ आपको ओरली समझाई गई। अब जब हम आपको ड्रीम वीवर पे करके दिखाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में ये क्या बात थी। अब आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करें। हमारे चैनल का पसंद है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नेक्स्ट के लिए वेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।